नमस्कार, मैं हूं दीपाल रन्ना। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल शो में हम शामिल करते हैं। निवेश किया हुआ है आपने या कोई ट्रेडिंग पोजीशन है, सब पर हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं आपको एडवाइस। आप भी आ सकते हैं कल का बाजार में अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, तो अगर आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे तो हम शो के दौरान भी कुछ सवाल पिक करते हैं। बाकी कल के शो में वापस से क्वेरीज को आपके शामिल करेंगे। तो आप अपने क्वेश्चंस हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी भेज सकते हैं। आज के मार्केट की अगर बात करें तो आज का मार्केट एक रेंज बाउंड सेशन था, लेकिन पॉजिटिव बाद साथ बंद हुआ। सुबह शुरुआत बेहतर हुई, उसके बाद एक दायरे में कारोबार होते हुए बाजार 18,600 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स में 240 अंकों की बढ़त रही। अगेन एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही रही, लेकिन पॉजिटिव बात के साथ हुई क्लोजिंग। अगर पॉकेट्स की बात करेंगे आज के सेशन में तो ऑटो, एनर्जी, इंफ्रा स्टॉक्स में तेजी थी। रियल्टी, फार्मा, मेटल इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए। हमारे साथ मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल हैं। एफआईएस के नंबर्स भी देख लेते हैं। एफआईएस की ओर से बिकवाली हुई है लगभग 701 करोड़ की। टीएस ने खरीदारी की है 1195 करोड़ की। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो क्या आउटलुक कल के सेशन के लिए? आज भी दिन भर ट्रेडिंग रेंज में होती हुई दिखाई दी, 18,600 के आसपास क्लोजिंग हुई। क्या व्यू कल के लिए? लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, दोनों इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कंसोलिडेट हो रहे हैं, एक ही रेंज में ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव ये है कि अगर हम मार्केट के अंडरटोन की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ट्रेंड पॉजिटिव है। दोनों हायर टॉप हायर बॉटम बना रहे हैं, दोनों 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक निफ्टी 18,400 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 18,900 के स्तर जल्द देखने को मिलेंगे। तो अपनी पोजीशन में बने रहिए, कभी कोई गिरावट देखने को मिले तो 18,400 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। और वैसे ही बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर एक जो अहम सपोर्ट है वो 43,700 का है। जब तक 43,700 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि 44,800 तक के भाव आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। तो कंसोलिडेशन है, लेकिन जो मेन ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश बना हुआ है। ओके, चलिए तो लेवल्स के हिसाब से आउटलुक दिया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। सुनील हैं पहले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड दिल्ली से। सुनील नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैंने सिग्निटी लिया हुआ है 100 शेयर 435 रुपए और 500 शेयर लिए हुए हैं टीटागढ़ वेगन 62 रुपए। तो इनमें पूछना लॉन्ग टर्म में हम कितना रख सकते हैं, कहाँ तक क्या है आउटलुक आगे? ठीक है, सिग्नेटी टेक 435 की बाइंग, अच्छे प्रॉफिट्स में आप तो 911 पर बंद हुआ है आज। इसके अलावा टीटागढ़ वैगन्स भी आपके पास? हाँ जी, 62 रुपए में लिए हुए 500 शेयर। ओके, 62 रुपए पर 500 शेयर टीटागढ़ वैगन्स के। सिग्नेटी टेक 435 की बैंक। दोनों ही स्टॉक्स में काफी अच्छे लेवल्स की इनकी एंट्री है, शानदार प्रॉफिट्स में है। मल्टीफोल्ड रिटर्न्स लेने हैं प्रॉफिट्स या होल्ड करें दोनों शेयर्स? देखिए, दोनों शेयर होल्ड करने चाहिए। सिग्निटी तक की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर हाई लेवल पे आने में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन वीकली चार्ट पे एक क्लियर कट ब्रेकआउट है। और आई थिंक अब ये 1,030 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करने के मौके हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है अपने, तो 850 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। टीटागढ़ वैगन की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी ट्रेंड बहुत बुलिश बना हुआ है। क्लियर कट हायर टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं। इसका एक टेक्निकल टारगेट आता है 430 रुपए का। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी आप बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस को अब रिवाइज करने का समय है, क्योंकि हमने एक बड़ी रैली देख ली है। तो 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 340 रुपए है, वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है। उसके नीचे जाए तो आपको अपनी पोजीशन से निकलना चाहिए। ओके, कृष्णा कांत हमारे साथ हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। कृष्णा जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मेरा सवाल विश्वराज शुगर और सुप्रिया लाइफ साइंसेज से है। विश्वराज शुगर मेरे पास 410 क्वांटिटी है 21 रुपए पर, और सुप्रिया लाइफ साइंसेज हैं 91 क्वांटिटीज हैं 285 रुपीज पे। सुप्रिया लाइफ साइंसेज आपके पास 285, विश्वराज शुगर आपके पास 21 के बाइंग है, करेक्ट? जी 21 की बाइंग। ओके, मानस बताइए क्या सजेशन दोनों स्टॉक्स पे? विश्वराज शुगर 18 रुपए के आसपास बंद हुआ, सुप्रिया लाइफ साइंसेज 285 पर, दोनों में नुकसान, क्या करें? देखिए, विश्वराज की जहां तक बात है, यहाँ पर जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो बुलिश बना हुआ है। हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर 19 रुपए और 19 रुपए 50 पैसे की रेंज में एक हर्डल है, क्योंकि वहीं पर 200 वीक और 100 वीक मूविंग एवरेज आते हैं। एक बार ये 19 रुपए 50 पैसे का लेवल क्रॉस हो जाएगा, तब आपको 23 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक बने रहना चाहिए, चांस लेना चाहिए। 17 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप स्टॉक में बने रह सकते हैं।
सुप्रिया लाइफ साइंसेज की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर स्टॉक पिछले करीब 7 सेशन से 200 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन जो जो मेन ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश बना हुआ है। तो जब तक ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, 242 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच होगा 265 के ऊपर, आपको 285 से लेकर 295 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगले कॉल से बात करेंगे। प्रवीण सावरकर हैं हमारे साथ बैतूल मध्य प्रदेश से। प्रवीण जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैम मेरी क्वेरी थी, नोसिल के 250 शेयर है 226 के भाव पे, और केएनआर कंस्ट्रक्शन 250 शेयर है 252 के भाव से। लॉन्ग टाइम व्यू है, मैं रुक सकता हूँ अभी 6 महीने साल भर दोनों के लिए। ओके, साल भर रुक सकते हैं नोसिल और केएनआर कंस्ट्रक्शंस। केएनआर कंस्ट्रक्शंस में जो इन्होंने बाइंग प्राइस बताया वो है 252 का, 226 का नोसिल में। दोनों स्टॉक्स इनके भाव से थोड़ा थोड़ा नीचे हैं, इनके भाव के आसपास ही हैं। तो क्या करें मानस, निकल भी सकते हैं अगर बेहतर ना लग रहे हो आपको तो। बाकी 6 मंथ से 1 ईयर का होराइजन है। तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो नोसिल ने अभी कुछ मंथ पहले एक बॉटम बनाया है 200 के आसपास, और 200 के आसपास ही 200 वीक मूविंग एवरेज भी है। तो बेस बनाने की स्टॉक कोशिश कर रहा है। हालांकि ट्रेंड बुलिश तब होगा जब 235 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करना शुरू होगा। बट क्योंकि बॉटम बना है तो मेरी राय में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहिए, 200 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। केएनआर कंस्ट्रक्शन भी हाई लेवल पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखिए सेम पैटर्न है। यहाँ पर भी 230 के आसपास स्टॉक ने बॉटम बनाने की कोशिश की है, तो 230 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें भी बने रह सकते हैं। एक बार 255 260 के ऊपर निकलेगा तो 280 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, बात करते हैं प्रभाकर से, मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। गुड इवनिंग प्रभाकर, बताइए सवाल। हाँ नमस्कार मैडम, मेरे पास सीसीएल प्रोडक्ट्स के 1000 शेयर्स है, बाइंग प्राइस है 599, और दूसरा है जेन टेक्नोलॉजीज 1800 शेयर है 359 के भाव से। ओके, 359 के भाव से जेन टेक्नोलॉजीज है, 420 पर बंद हुआ है, 61 रुपए का फायदा। सीसीएल प्रोडक्ट्स 599 की बाइंग है। मानस, दोनों स्टॉक्स पर आपके सजेशंस क्या करें? जी, तो देखिए सीसीएल प्रोडक्ट पे बने रहिए। हाई टॉप हाई बॉटम का ट्रेंड है, हर गिरावट पे 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक बॉटम बना रहा है, तो बिल्कुल बने रहिए, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। 599 की स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। अब जो नया टारगेट होगा वो 710 रुपए के आसपास होगा। जेनटेक भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, यहाँ पर भी हाई टॉप हाई बॉटम लगातार बन रहे हैं। पिछले करीब 3-4 हफ्ते में हमने 300 से लेकर 325 तक की रैली, 425 तक की रैली देख ली। अब यहाँ पर आप कुछ थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें, और जो बाकी क्वांटिटी है वहां पर 380 की स्टॉप लॉस से बने रहिए। एक्चुअली इसका जो टेक्निकल टारगेट था वो 410 था, जिसके ऊपर निकला है। तो अब यहाँ पर टारगेट देना थोड़ा टेक्निकली थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 50% आप प्रॉफिट बुक करें और 50% में 380 की स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है सीसीएल प्रोडक्ट्स जेन टेक्नोलॉजीज पर। बात करते हैं अगले कॉलर से। अशोक कुमार मोदी हमारे साथ हैदराबाद से। अशोक जी गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। हाँ गुड इवनिंग मैडम, ये मेरे पास है ना अडानी पोर्ट के 100 शेयर हैं 780 रुपए में, और दूसरे हैं एसीसी 10 शेयर हैं 2195 के रेट से। तो दोनों में लॉस हो रहा है, क्या करूं? एसीसी 2195 की बाइंग है आपके, अदानी पोर्ट 780 की। नुकसान दोनों पोजीशंस में, दोनों सेम ग्रुप की कंपनीज। ऊपर की बाइंग इनकी काफी, क्या सजेशन अब इनके लिए मानस, क्या करें? जी, तो देखिए अदानी पोर्ट्स में होल्ड करने की राय रहेगी। स्टॉक अब कंसोलिडेट होने लगा है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो एक मीडियम टर्म का जो आउटलुक है वो थोड़ा पॉजिटिव है, और आई थिंक 810 से 815 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अदानी पोर्ट से बने रहने की कोशिश करिए। 699 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एसीसी में हालांकि अभी तक कोई बड़ा रिवर्सल का साइन नहीं देखने को मिला है। बॉटम बनाने की कोशिश स्टॉक ने की है 1600 रुपए के आसपास, लेकिन देखिए जब तक 20 वीक मूविंग एवरेज जो कि 1870 है उसके ऊपर स्टॉक नहीं निकलेगा, शायद आपको कोई बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। बट क्योंकि बॉटम बनाने की कोशिश की है, इसलिए 1590 के स्टॉप लॉस से एसीसी में बने रही है। 1860-70 के ऊपर निकलेगा तब आपको 2100 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। होल्ड करने की सलाह है। जीएम शानबाग हुबली कर्नाटका से हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं गणपति शानबाग हुबली कर्नाटक से बात करने का। मैंने ग्लैंड फार्मा का 50 शेयर लिए है एट द रेट ऑफ 921 10 पैसा। आई कैन होल्ड फॉर 1 ईयर। व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स? ओके
ओके, 1 साल होल्ड कर सकते हैं। ग्लैंड फार्मा 921 की बाइंग, इनके भाव से 14 रुपए ऊपर। क्या सजेशन मानस? देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ग्लैंड फार्मा का ट्रेंड बहुत वीक है। लोअर टॉप लोअर बॉटम लगातार बन रहे हैं और हमने अभी कुछ दिन पहले भी एक ब्रेकडाउन देखा स्टॉक में, जब स्टॉक ने 1100 रुपए का लेवल ब्रीच किया। अब उस जो जो ब्रेकडाउन देखने को मिला था, उसके टारगेट करीब 810 820 की रेंज में आते हैं। तो आई थिंक शायद गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। इसलिए मेरी राय यही रहेगी कि कभी कोई बाउंस बैक देखने को मिले और 1000 रुपए और 1100 1000 और 1020 की रेंज में स्टॉक आने की कोशिश करे, तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। और इस क्षेत्र की जो दूसरी कंपनियां हैं, स्पेशली मैं ग्लेनमार्क की बात कर रहा हूँ या सन फार्मा की बात कर रहा हूँ, ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। तो वहां पर आप नजर रखिए, वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। बट ग्लैंड में बहुत बुलिश नहीं हूँ, इसलिए मेरी राय यही रहेगी कि छोटी मोटी तेजी में निकलने की कोशिश करिए। छोटी मोटी तेजी में निकलने की कोशिश करें। लेना ही है फार्मा में तो आप ग्लेनमार्क या सन फार्मा जैसे स्टॉक्स को देख सकते हैं। अगले कॉलर से बातचीत करेंगे। संदीप कुमार है हमारे साथ फोन लाइन पर, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। संदीप जी नमस्कार, पूछिए अपना क्वेश्चन। नमस्कार मैम। सर मेरे पास ओबराय रियल्टी के 20 शेयर हैं 968 पर। हेलो। ओके ओके, और क्या होराइजन है आपका? जी, कितने समय रख सकते हैं? क्या व्यू लेके चल रहे हैं? मैम मेरे को अभी 6 महीने और रख सकता है बस। ओके, 6 मंथ्स का व्यू। ओबराय रियल्टी 968 की बाइंग, 959 पर क्लोज होते हैं, इनके भाव के आसपास ही है। क्या सजेशन मानस? देखिए, इन्होंने बताया कि 6 महीने के लिए रख सकते हैं, तो बिल्कुल ओबराय रियल्टी में बने रहिए, क्योंकि जितने भी रियल्टी काउंटर्स है, स्पेशली डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबराय रियल्टी, तीनों स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, तीनों का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। सबसे स्ट्रॉन्ग तो डीएलएफ है। डीएलएफ में एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो मेरा पसंदीदा स्टॉक इस क्षेत्र में डीएलएफ है। ओबराय रियल्टी में एक रेजिस्टेंस है 990 और 1000 की रेंज में। अगर एक बार वो सरपास हो जाता है, तब तो आपको करीब 1180 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। बट ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए मेरी राय यही रहेगी कि बने रहिए, 920 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 920 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें इस पोजीशन को। सुभाष अग्रवाल हैं अब भीलवाड़ा राजस्थान से। सुभाष जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। नमस्ते। सुबह के एवरेज के 100 शेयर और लॉन्ग टर्म नजरिया है 2 से 3 साल। ओके, और लॉन्ग टर्म व्यू 989 की बाइंग है और 1924 पर बंद हुआ है, तो काफी अच्छे, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है इनकी इन्वेस्टमेंट, लेकिन अभी भी ये लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चल रहे हैं। क्या करें मानस, क्या सजेशन? देखिए, प्राइवेट बैंकिंग में आईसीसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये 4 बैंक बेहतर लग रहे हैं। तो इन्होंने ऑलरेडी कोटक बैंक में पोजीशन बनाई हुई है, तो मेरी राय यही रहेगी कि यहाँ पर बने रहिए। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले हमने एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी, लेकिन स्टॉक अभी भी अपने जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 1850 का, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो बने रहिए, 1850 का स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉक जब 2000 के ऊपर सस्टेन होने लगेगा तब आपको एक नई रैली देखने को मिलेगी, जिसमें 2250 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए बने रहिए, 1850 का स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, अगला सवाल हमें सुरेश चांद ने भेजा है, दिल्ली से, फोन लाइन पर हैं। सुरेश जी गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। नमस्कार मैम। मेरे पे 2000 शेयर है सेल के 96 के। ओके, आपका बाइंग प्राइस क्या है सेल में? 96। ठीक है, 96 का बाइंग है, 83 पर बंद हुआ है। 2000 स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट है, भाव से नीचे इनके। क्या सजेशन मानस? देखिए, मेटल के मूव को ट्रैक करना, उसको कैश करना बहुत मुश्किल होता है, और मेटल के आप जितने भी काउंटर्स देख लीजिए तो बहुत बार हमें ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं, लेकिन फॉलो बाइंग देखने को नहीं मिलती है। और सेल में तो काफी समय से हम देख रहे हैं कि एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। 75 पे सपोर्ट है, 90 रुपए पे रेजिस्टेंस है, और जब तक ये 90 रुपए के ऊपर नहीं निकलेगा, आप कोई बहुत बड़े मूव की उम्मीद मत करिए। बट फिर भी क्योंकि स्टॉक में 81 के आसपास, 80 रुपए के आसपास एक बॉटम बनाया है, तो 80 रुपए के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। 98 के ऊपर 92 रुपीज तक के भाव देखने को मिलेंगे, और स्टॉक को वहां पर फिर से रिव्यू करना चाहिए। अगर 90-92 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा, तब आपको एक नई रैली देखने को मिलेगी, जिसमें 102 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगले कॉल से बातचीत करते हैं। हमारे साथ सुनील जैन है मुंबई से। सुनील जी नमस्कार, पूछिए सवाल।
ये मैडम मेरे पास में 1000 शेयर्स हेडलबर्ग सीमेंट के हैं एट 65 रुपीज. कैन आई होल्ड इट? आई हैव ए लॉन्ग टर्म व्यू, तो कैन आई होल्ड इट फॉर लॉन्ग और शुड आई स्विच टू सम अदर स्टॉक विच कैन गिव बेटर रिटर्न्स? ये आपने कब खरीदारी की हेडलबर्ग सीमेंट में? ये 7-8 साल पहले लिया हुआ मैडम. तभी 65 रुपए की खरीदारी है आपकी. इंटरेस्टिंग. काफी अच्छे प्रॉफिट्स में है मानस. ये 65 रुपए का स्टॉक 170 पर. क्या करना चाहिए इनको? आई थिंक बने रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है. हाई लेवल पे रेजिस्टेंस जरूर 175 से 180 की रेंज में है. अगर एक बार वो रेंज ब्रेक हो जाएगी, देखिए बड़ा क्रैक देखने को मिला है, बॉटम बना है, तो ऐसा लग रहा है कि जब रिवर्सल देखने को मिलेगा तो वो भी काफी स्मार्ट होगा और उस मूव में आपको 210 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं. तो पोजिशनल बेसिस पे बने रहिए. 159 के स्टॉप लॉस से 180 रुपए के ऊपर आपको 210 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं. तो 180 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो लेवल पार करेगा तो 200 तक भी जाने की कोशिश रहेगी. होल्ड करने की सलाह है. चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए. ब्रेक के पास सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक. जल्द वापस आते हैं. देख रहे हैं कल का बाजार और हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद है. अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए सवाल लेते हैं सोशल मीडिया से. पहले ट्विटर से क्वेश्चन ले लेते हैं. विकास ने एक सवाल भेजा है. अवध शुगर पर 50 स्टॉक्स हैं, 505 इनका बाइंग प्राइस है. जानना चाहते हैं होल्ड करें या एग्जिट. साथ ही एवरेज भी कर सकते हैं इन लेवल्स पर अगर सजेशन दिया जाए तो. मानस क्या कमेंट्स अवध शुगर? अवध शुगर के मैं चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ दीपाली जी. ओके ठीक है. देखिए अवध शुगर में अगर आपके पास पोजीशन है तो 460 रुपए की स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं. फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, कोई मेन कुछ ट्रेंड नहीं दिखता है, तो कंसोलिडेशन है. 460 का स्टॉप लॉस लगाइए. 500 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 540 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे. ओके. गुलाब पटेल एक सवाल भेज रहे हैं फेसबुक पर. इनके दो क्वेश्चंस हैं. एक तो कैनरा बैंक इन्होंने खरीदा हुआ है, 725 शेयर्स हैं, 305 की इनकी खरीदारी का प्राइस है. साथ ही ये जानना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा इन लेवल्स पर इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? तो देखिए कैनरा बैंक में बिल्कुल बने रही है. अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो यहाँ पर आपको काफी बेहतर रिटर्न्स करंट लेवल से देखने को मिल सकते हैं. वीकली चार्ट तो बहुत स्ट्रांग है. 330 के ऊपर निकलेगा तो 375 और उसके ऊपर 410 तक के भाव देखने को मिलेंगे. तो कैनरा बैंक में बने रहिए. 285 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है निवेश के लिए. बैंक ऑफ बड़ौदा में आई थिंक थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि 190 पे एक हर्डल है. अगर 190 का लेवल ब्रेक होगा तो आपको 225 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे. तो 190 के ऊपर आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं, या तो कोई करेक्शन का वेट कर लीजिए. 180 से लेकर 175 बहुत ही बढ़िया रेंज है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं और 160 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं. ओके. एक और सवाल आया है फेसबुक पर जानवी का, और दो स्टॉक्स हैं इनके पास. एक तो गुडियर इंडिया है, यहाँ पर 1232 की बाइंग है. एक है कैम्प्लास्ट 805 की बाइंग है. दोनों में ही 1 ईयर का पर्सपेक्टिव है. तो गुडियर की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर अभी रिसेंटली हमने एक छोटा मोटा करेक्शन देखा है. 220 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक गया है. शायद यहाँ पर करेक्शन थोड़ा सा और डीप हो सकता है. 1160 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आई थिंक 1120 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं. ऊपर की तरफ 1220 पे एक हर्डल है. अगर वो ब्रेक करेगा तो 1280 तक के भाव देख सकते हैं आप. ओके. चलिए तो ये रही आपके लिए स्टॉक्स पर सजेशंस. चलिए इतने सवाल लेंगे. शुक्रिया आपका मानस आने के लिए शो में और क्वेरीज को आंसर करने के लिए. कोई क्लोजिंग कमेंट? देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट ये एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी होती है तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है. ओके. थैंक यू सो मच आने के लिए शो में. और इसी के साथ एक ब्रेक के इस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर. नमस्कार.